क्योंकि इसका संबंध एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका जीवन आपको आकर्षित करेगा। ऐसा कौन है? रावण। अब मैं आपको सर्वप्रथम इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। इसे संसार वैजनाथ धाम के नाम से जानता है। महादेव का सबसे महान भक्त रावण लंकाधिपति, महाविद्वान, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना सबसे महान भक्त भी माना। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशरथ, तब इस संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। रावण की इच्छा थी कि महादेव उसके साथ लंका चले और वहीं निवास करे, ताकि वो अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर सके। मेरी केवल एकमात्र आवश्यकता है आपकी सेवा करना, और वही मेरी एकमात्र इच्छा भी है प्रभु, जिसे आपको पूरा करना ही होगा। महादेव ने कहा, वो अवश्य जाएंगे। मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, किंतु रावण, तुम्हारे लिए उस वरदान को सूक्ष्मता से समझना अनिवार्य है। तुमने वरदान मांगा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, इसीलिए मैंने तुम्हें वो लिंक दिया, किंतु तुम मुझसे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि तुम मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप, मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप में पाना चाहते हो। उचित है, मैं अवश्य चलूंगा, किंतु पाषाण लिंग में अवतरित होने के पश्चात ही मैं कैलाश से लंका की यात्रा संपन्न करूंगा। मैं आपके उस पाषाण लिंग रूप को अपने इन हाथों में लेकर जाऊंगा। कल प्रातः मैं विग्रह रूप में अवतरित होकर तुम्हारा हो जाऊंगा। उसके पश्चात तुम मुझे यहां से ले जाकर जहां भी उतार दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। महाशक्तिशाली रावण को इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखी और उसने ये स्वीकार कर लिया। कैलाश में सभी चिंतित थे, क्योंकि सबको विश्वास था कि रावण जैसा निष्ठावान और हठी भक्त अपनी समस्त शक्तियों के बल पे महादेव को लंका ले जाने में अवश्य सफल होगा। ऐसे में गणेश ने अपनी माता को वचन दिया, आपकी चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको वचन देता हूँ, पिताजी को उस लंका में कभी स्थापित नहीं होने दूंगा। श्री बैजू जी, आप कितने दयालु हैं। आप मेरे लिए जल लेकर आए और मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया, परंतु मैं एक समस्या में घिर गया। लगता है जल ग्रहण कुछ अधिक ही हो गया। आपकी सहायता चाहिए। यदि आप कुछ क्षण के लिए इस शिवलिंग को पकड़ ले तो लघु शंका निवारण हेतु हुआ। वास्तव में भी बहुत भारी है। रावण, मैंने तुमसे कहा था रावण, तुम मुझे जहां भी रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा।
आज से मेरा एक अंश सदैव यहां विद्यमान रहेगा। बैजू का रूप धारण कर गणेश ने स्थल पर रावण को रोका है। आज से ये स्थल बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा। कल्पों से मैं आपकी तपस्या करता आया। प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकारो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। मेरे साथ लंका चलो, मुझे आपकी सेवा करनी है। यही तो इच्छा थी ना मेरी। और अब ये शिवलिंग लेकर कैलाश से यहां तक आया तो अपने पुत्र द्वारा छल करके मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई आपने। आप पर अपने 9 शीश अर्पित करके क्या मिला मुझे? आपका परम भक्त बन के मैंने क्या पाया महादेव? मेरी सेवा आपने अस्वीकार कर दी। उचित है, आप महादेव हैं। अपने निर्णय लेने में सक्षम, किंतु मैं भी मैं हूं, अपने निर्णय लेने में अति सक्षम। अभी इसी समय और उसी अंत से आरंभ होता है परम शक्तिशाली रावण का। फिर क्या? कथा इतनी ही है बिबलात? क्या हुआ? समझ नहीं आई? समझ अवश्य आई। एक बात तो अवश्य समझ में आई। कौन सी बात? यही कि महादेव पर किसी एक का अधिकार नहीं। रावण ने प्रयास अवश्य किया उन पर अपना अधिकार स्थापित करने का, किंतु असफल रहा वो। क्योंकि महादेव तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी। उनकी दिव्यता को एक स्थान पर सीमित कैसे रखा जा सकता है? मुझे प्रसन्नता है कि आपने सही समझा।